पूरा खानदान मिला हुआ है। हाँ। और ये बाथरूम वाला कांड जो निकल के आया था ना, जगत भैया और जगत दीदी का, हाँ। सच में बता रहा हूँ, दिल से बता रहा हूँ, इसका मेरे को 1% भी नॉलेज नहीं है कि ऐसा कुछ था। अच्छा। लेकिन हाँ, सच में अगर आप मानो नहीं मानो फिर मैं क्या ही कर सकता हूँ। मैं हाँ। प्रूफ नहीं रखता अपने पास 3 महीने पुराना। हाँ। और सच बता रहा लेकिन हूँ, ये एक मेरा बात बेटा बताइए था। अंकुश जी, जब ये पुराने जो वीडियो हैं, जो अब इन लोगों ने बड़ी शातिरता से प्राइवेट कर दिए हैं, अगर कोई मन में चोर नहीं था, तो उस टाइम के इवेंट के वीडियो प्राइवेट क्यों कर दिए गए? और दूसरी चीज़, अगर ऐसा कुछ नहीं था, तो ये बात तो इन्होंने अपने वीडियो में खुद एक्सेप्ट की कि हम चलो बाथरूम जाने दो, बाहर गया बाथरूम, ठीक है, लेकिन रूम तक तो ये भाई साहब खुद ही छोड़ गए कि रूम में हम लोग बात कर रहे थे और बीवी को बाहर खड़ा किया गया था। ऐसी कौन सी बातें होती हैं? मैम ये कुछ नहीं है, कवर अप किया जा रहा है, सच बता रहा हूँ। हाँ। एग्जैक्टली और दूसरी एग्जैक्टली, बात ये मैं बात तो बता आपकी मानूंगी। दूँ, ये मेरे को बोल रहा था कि मैंने रिक्रिएट किया है। हाँ। इसने अब ये चाह के भी रिक्रिएट नहीं कर पाएगा, हैं? चाह कर भी नहीं रिक्रिएट कर सकता अब ये, कि जितना बोलेगा उतना फंसेगा। नहीं, ये भोपाल वाली इसने 10 मिनट की क्लिप डाली है ना, वहाँ जाकर बोल रहा बिस्तर आके, हाँ। वो रिक्रिएट किया है। हाँ, मुझे तो वो लेटर भी रिक्रिएट लग रहा है। मैंने बोला है कल का आप मेरा रोस्ट लेना, या मजा आया तो मैं कह रहा हूँ। मुझे तो वो लेटर भी रिक्रिएट ही लग रहा है पूरी तरह से। वो लव लेटर पर लिखा इसने, उसके बाद फोटो खींची, बाद में काम आएगा। वही तो। देखो इसमें हुआ क्या, मैं बता दूं ईमानदारी से, जो सच है वही बताऊंगा। बताइए बताइए। हमारे जगत भैया की पूरी फैमिली ने बहुत पैसे छापे। हाँ, भयानक रूप से। छापे, जनता का बेवकूफ बन गया भाई। लेकिन अब जनता ही नहीं लपेट लपेट के धोएगी, चिंता मत करिए। अरे अब आप बताइए, आपको लोग कमेंट पे झूठा बोल रहे हैं, तो आपको कसमें काम आएंगी? तो मैं मन में उनसे सॉरी बोल रहा हूँ, और क्या करूँ। हाँ। लप्पू जी और लवली दोनों, लप्पू जी और मैडम अगर सोच रहे हैं कि अब हम फिर से सब कुछ करके पुरानी तरह से हो जाएंगे, तो इतनी तो याददाश्त ऐसी है कि पुरानी बातें नहीं जाती दिमाग से। कुछ नहीं ना, मैं बता रहा हूँ, बुरा ना मानना जनता, लेकिन हकीकत बात ये है, नए साल के लिए जय आसमान और मनीषा जी को देगा एक गुलाब का फूल, पब्लिक कहेगी ये बहुत अच्छा, कितनी बढ़िया जोड़ी लग गई है, सब बढ़िया हो जाएगा। कुछ बढ़िया नहीं होगा, पब्लिक के सामने सब छोड़ गया है। ऐसी जोड़ी अगर बाद में हाथों में हाथ लेके फूल देगी एक दूसरे को या गाना गाएगी, तो फिर तो बेवकूफी है इनको अप्रिशिएट करना। और फिर अब मनीषा इतनी जल्दी फूल एक्सेप्ट भी कर लेगी, ये भी तो बहुत बड़ी बात है। अभी भी कम्युनिटी आई है कि हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। फैमिली मिली हुई है। अरे हम कह रहे पहले ठीक से पकड़ के छोड़ोगी तो बाद में। अंकुश भाई आपसे भी तो उम्मीद नहीं थी जो आपने करा, आपने बहुत अच्छा पहले चले, लेकिन सडनली आप कैसे चेंज हो गए, मुझे बहुत बुरा लगा उसमें सच में। क्या चेंज हो गया बताओ। आपने जो बाथरूम वाली बात बोली थी वो 100% नहीं सही, तो 50% तो सही है, लेकिन जो आपने बोली कि नहीं ऐसा नहीं, आप पहले रोज में कुछ और बोले, फिर सडनली आप एकदम से जैसे अगर बाथरूम वाली भी बात किनारे कर दे, तो आप एक बात बताइए, आपने बीड़ा उठाया था कि आप इस चीज को साफ करेंगे, तो बीच में आप रुके क्यों फिर? इसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ बस। नहीं अंकुश भाई, आपने ये बोला था मैं बाथरूम वाला कांड बताऊं, तो फिर क्या? नहीं वो बात नहीं, वो बात नहीं, बाथरूम में छुपे थे। नो, बाथरूम में सचिन अकेले छुपे थे, वो बात है, आपको पता है ये बात। आप मेरा रोज यूट्यूब पर पड़ा हुआ है, आप मुझे उसकी क्लिप भेज देना, मैं बलराम। नहीं आपने नहीं बोला, लेकिन आपको ये पता है, आपने वीडियो में नहीं बोला, लेकिन इतना बोला है कि बाथरूम वाला कांड बताऊं। अरे वंदना जी, मैं तो सीधी ये बात कहती हूँ, अरे वंदना जी एक बात नोटिस करने वाली है, आप सोचो बाथरूम चलो जाने दो, कमरे तक तो ढकुल्ला खुद ही छोड़ गया, बोल रहे कमरे में मैं दूसरे से बातें कर रहा था और तीसरे ने बोला मेरी बीवी को कि तुम बाहर खड़ी रहो, तो बाथरूम गया तेल लेने, कमरे तक तो वो खुद ही छोड़ गया। पहली बात नहीं दीदी जी, घर की बात नहीं, नीतू जी, जगह दीदी और नीतू और ये पूरी फैमिली पे जब गए थे, पूरी फैमिली का जगह इनकी बीवी और ये घूमने गए थे, तो वहाँ पर ये मनीषा को देख के छूट गए थे बाथरूम में, ये किसी को नहीं पता, हम लोग के पास भी चीजें आती भाई, उनको सबको ये पता है, वो घुमा गए बात को, क्योंकि ये सभी रिएक्शन है क्या हमको भाई का नाम ले रहे थे। देखो मैं बच्चे की कसम नहीं खाता, मानना नहीं बच्चे की कसम मत खाना, नहीं आप बच्चे की कसम खाओ। मैं छाती ठोक के बोलता हूँ भाई मेरे को नहीं पता, और जो चीज पता है मैं बिना चीज के दिखाऊंगा कि भाई ऐसा है, बस। अब मानना ना मानना आपके ऊपर। नहीं चलिए, लेकिन हम इतनी तो उम्मीद रखते हैं कि आपने बीड़ा उठाया था कि आप इस चीज को साफ करेंगे, तो वो आपको करना चाहिए था। मैं रुक गया, लेकिन अब आप बताइए, बाद
समझ रहे हैं तो वो आएंगे आपकी तरफ से सफाई देने, बस इतना बताइए आप। मैं बस ये जानता हूँ, जो मेरी जनता है, जो मुझे जानती है, वो पहचानती भी होगी कि मैं कैसा आदमी हूँ, बस। और कुछ नहीं, क्या बोलूं। नहीं तो फिर आप लोग रोज का क्या जाएगा? कल मैंने रोज इसलिए बनाया क्योंकि मेरे साथ ही मोए मोए हुआ है, तो मेरे भाई रायता भी खुद गिरा रहा, फिर कह रहा दूध गिरा हुआ है तो झूठ बोला। नहीं भाई, हम लोग को पता है जो चीजें वो कैसे क्रिएटर को नहीं पता, जब वहाँ पे इतने सारे तो एक दूसरे को बताते हैं, इसलिए हमने बोला आपसे ये बात। मैं ये बोल के आपने अपने उससे बोला था ना लाइव में कि उसने कुछ फोन में ऐसा दिखाया था जिससे ना देखने वाले के कान आंख में खुलने लगा कि ये क्या हुई है, तो ऐसा क्या देख लिया था आपने? सब कुछ दिखाया था। तो आप मानते हैं दोनों का तो चक्कर तो था, ये जो बिनाई कर रहे हैं। ये तो मान रहे हैं। आप यहाँ आज भरी लाइव में ये बोल के जाओ, बाकी ये रिकॉर्डेड है कि चक्कर था या नहीं था। नहीं, अभी यहाँ हमारी ऑडियंस के सामने बोलिए। चक्कर था बस। ये तो जल्दी ने स्वयं बोला है कि मैं भाग जाती हूँ, अगला बंदा मेरे साथ भागने को तैयार था। हाँ भाई, हाँ है और रहेगा। मैं भोपाल वाली बहू की लाइन में भी तो वो कंफर्म ही था, वो बोल रही थी बताओ किसने मना किया था रील बनाने को। मैंने सुनी है वो तो, जो मैंने देखी है मैं बता नहीं सकता, वो मैं आपको दीदी पर्सनल में बता दूंगा, आप फिर कभी लाइव में मार के बता दो। हम समझ गए क्या था, डोंट वरी, हम समझ गए। इसीलिए तो बोलते हैं कि अंकुश भैया जो है वो एकमात्र से सही बोल रहे हैं। आप मेरा दोस्त खा के देख लेना, मैंने जितनी भी बातें बोली सारी सच निकली है। बस अच्छा लाल क्यों था हमें ये जानना है, बाकी गई तेल लेने बात। मैं वही तो मैंने अपने रोज में इतना सब कुछ दिखा दिया, तो बाथरूम कांड तो मेरे लिए छोटी सी चीज थी। अगर मैं बाथरूम कांड के बारे में सच में पता होता ना, तो मैं बाथरूम कांड भी रोज में डाल चुका होता, सच में। अरे बाथरूम कांड को तो उल्टा यूज करेंगे कि झूठी बातें फैला रहे हैं मेरे खिलाफ। हाँ, इनके खिलाफ यही तो काम बचा है। यहाँ पर संसद भवन का वो हो रहा है, जो इनके खिलाफ साजिशें रची जाएंगी। मैंने फोटो देखी है, देखिए ना, बस वेल डन, यही वाला जज्बा चाहिए। नहीं तो मैं आप बताओ, यहाँ पे हमको एक्सेप्ट कर लिया कि मैंने फोटो जो चीज मेरे को नहीं पता तो मैं छाती ठोक के बोलता हूँ। मैंने उसी टाइम सचिन को कॉल किया, मैंने कहा भाई जो बाथरूम कांड का है मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, जो पब्लिक के सामने फैला हुआ है, सीधा मैंने उसको बोला। इसको चार्ज को और अंकुश एक बात और पूछूंगी, इसका जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से बहुत ऊपर कौन सा रिश्ता है? तीन मंजिल वाला, तीन मंजिल वाला था कि नहीं था? 3 मंजिल का घर बना हुआ है, समझदार के साथ ऐसे होता है ना, एक तरफ बोलने की जरूरत होती है बस। क्या से ऊपर का रिश्ता है तो बस ऊपर का रिश्ता है। अंकुश भैया आपने ये बोला था, अंकुश भैया आपने ये बोला था, मुझे नहीं पता था भैया चाय नहीं पीते हैं, मैंने चाय का मजाक गलती से बना दिया। प्लीज भैया आप वीडियो में ये जरूर पूछ लेना कि कौन सी ब्रांड का सस्ता नशा करता है वो वीडियो बनाने से पहले। वो बताया तो था उसमें, अंकुश ने देखा नहीं था। कौन सा सस्ता नशा करता है कि उसने पूरे YouTube को पागल कर रखा है। 100% सच है। अरे दीवा तुम नहीं समझ पाई, आज मैंने लाइव में बताया है। इसको YouTube के लोगों पे जो वाइट लिखा आता है उसपे अपना नाम छपवाना है क्या? नहीं सुनो, मैं बता रही हूँ, जिसे नहीं पता वो हसीन दिलरुबा नेटफ्लिक्स में जाके पिक्चर देख लो, जिसमें रानी, रीशु और नील की कहानी थी। सारी स्क्रिप्ट खुल जानी है। आज वो गाना गा रहा था, गैरों से शिकायत क्या करते हैं हम जब अपनों ने हमें समझाई नहीं। भाई तू क्या कर रहा है भाई? मैं आपको बता दूं, उनकी पूरी फैमिली मिली हुई है। यही सुनना था, यही सुनना था, अब ऐसे ही बोलते रहना है, यही सुनना था। और कल अक्षरा मॉम का वीडियो आएगा कि मेरे बेटे ने जो बोला वो 100% सही बोला। हाँ अरे भैया भाई बहन के लिए, वो भी मुंह बोली बहन के लिए कौन अटेम्प्ट करता है 3 बार, ये बताओ। अपनी खुद की बहन से 3 महीने से बात नहीं कर रहा, उसके लिए नहीं दीप्ति जी मुझे एक बात और चाहिए। इसने बोला जब उसकी सगाई हो गई तो उसने मुझे किनारे कर दिया, मैं उसका भाई था, मुझे इनसिक्योरिटी फील हुई। दुनिया में ऐसा कौन सा भाई होता है कि अगर उसकी बहन अपने होने वाले हस्बैंड से बात कर रही है तो एक भाई को इनसिक्योरिटी फील होती है। भाई तो बल्कि अपनी बहन को स्पेस देता है कि दोनों में बॉन्डिंग अच्छी होगी। ये कौन सा भाई था? मेरी दुआओं से शादी हुई थी। अरे तेरी दुआओं से हुई थी तो फिर क्या कर लिया था जो तेरी बददुआएं लग गई उसे? ऐसा मतलब नाम कह रहा है कि उसकी उस लेडी ने, उस इंसान ने करा। भाई तुम्हें कौन सुपारी दे रहा था कि ऐसा कर दो? नहीं, इसने एक स्टेटमेंट और दिया था। मुझे श्वेता जी का क्वेश्चन है कि क्या भाभी भी मिली हुई है? अरे मनीषा बाबू
पूरा खानदान मिला हुआ है। हाँ उसने एक स्टेटमेंट दिया था कि मुझे रो रहा था जब ये होटल में कि मनीषा को कुछ नहीं पता था, मुझे पता है अपनी बात से पलटेगा, देख लेना। नहीं अंकुश भाई, इसने ये स्टेटमेंट दिया था आज भी फिर से, ये पहले भी बहुत दे चुका है, दोनों मियां बीवी दे चुके हैं कि हमें ताना मिलता है औलाद नहीं है, औलाद नहीं है। अब इसे कोई समझाओ कि औलाद पास रहने से होती है, दूर दूर रहने से नहीं होती है। हाँ इसने खुद स्टेटमेंट दिया था कि जगत दीदी ने हमसे 1.5 साल से मना किया हुआ था कि साथ में नहीं रहना है। इसकी बीवी ने भी बोला था कि हम 1.5 साल से फिजिकल रिलेशन में नहीं है, औलाद कानों में नहीं होती है। उसने क्या बोला है कि वो नशे में क्या लिख देती थी चैट में, उसे पता नहीं है, बस अपना बताना भूल गया कि मैं नशे में क्या बोल देता हूँ, मुझे पता नहीं है। अरे भाई, अब मनीषा जो है मिली हुई है पूरी तरीके से, अब दोनों साथ में, अब उधर जो हो रहा है वो अलग बात है, लेकिन इधर सब मिले हुए हैं। ये सही अंकुश भाई कह रहे हैं। अंकुश भाई, वो कल लाइव में कौन आई थी? किसकी लाइव में? भैया की लाइव में, जो AI वाली जनरेटर थी। अरे ऐसे बताओ ना कि मैं पैनल में आ गई, जगत प्रेमिका बोलो। मैं पैनल में आ गई हूँ। 99% लोग बोल रहे हैं भाई, ये पता नहीं 1% कैसे लोग हैं, उनके सामने तो शादी करके भी आ रहेंगे तो बोलेंगे नहीं शादी नहीं की, मजाक कर रहे हैं। वो ये स्ट्रीम लाइन में सच में 2 बार कट होती है, एक बार कट कर दो तो सब्सक्राइबर हो जाते हैं, पैनल वालों से बात हो सकती है जब एक बार। अच्छा अंकुश भैया, जैसे ये सारे क्रिएटर्स पे आज थूक के चला गया, जो इस कंट्रोवर्सी में आए, शांत करने की कोशिश करी या फिर इसका सच सामने लाने की कोशिश करी कि इनमें था, आज इसने इनडायरेक्ट वे में सबके मुंह पे थूक दिया कि सब झूठे और मैं सच्चा। तो क्या सारे क्रिएटर्स, मिलियंस वाले क्रिएटर्स अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट बचाने के लिए आएंगे कि ये झूठ बोल रहे हैं? कोई नहीं आएंगे। आप तो मुंह धो के आ गए, बाकी सब आएंगे। लेकिन आप किसी के सम्मान में अगर पीछे हटे तो भी जनता आपकी बैंड बजाएगी। हाँ, मैंने भी सम्मान मैंने उनका 2-3 दिन ही किया था, उसके बाद फिर मेरे को लगा कि नहीं अब करना चाहिए, तो फिर मेरे को वापस स्वाति ने रोक दिया है। मैं बता रहा हूँ जो सच है वो बोलता हूँ, मेरे को बोलने का आदत है। स्वाति ने मेरे को रोक दिया, स्वाति ने बोला कि बस अब आप रुक गए हो, पब्लिक के सामने आपने किताब बंद कर दी है, अब आप दोबारा बोलोगे तो पब्लिक कहेगी लोग आगे बोलोगे, तो इतना शांति हो गया। ये है मैंने भी इसीलिए अंकुश भाई ने वीडियो तुरंत बनाया, मुझे अंकुश भाई का लगा कि नहीं, लेकिन अंकुश भाई ने आज अपने बेटे की कसम खाई, कसम तो नहीं खाना लेकिन मान गया आज हम आपकी बात की नहीं पता होगा। नहीं, और भैया इसने एक बात ये भी बोली थी नहीं, एक बात ये भी बोली थी आज की वीडियो में कि कोई और नेहा के करीबी चाहने वाले ने ये शादी तोड़वाई। कितने चाहने वाले? सुनो तो, हाँ मुझे यही पूछना है कि उसके कितने चाहने वाले हैं। और तू दूध पीता, अब सब लोग बोलेंगे कि मैं दूध पीता बच्चा था तो मैं पागल हो गया था, मैंने कर दिया जैसे जैसे सामने। भाई तू तो यूट्यूब पे ट्रेंड कर रहा है आजकल, तुझे कौन पागल बना सकता है और कौन गाइड कर सकता है? पता नहीं, मेरे को बताना चाहिए बट मैं बताऊँ अब इज्जत बची है क्या? बताऊंगा, लेकिन जो है वो बताऊँ, वो किसी लड़के को नहीं बख्शती, लड़के को नहीं बख्शती। भैया आज तो बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। अंकुश भैया, अब ये बताओ कि उसकी मूर्ति 2024 में बनेगी कि 25 में? काम शुरू हो गया है, अभी काम शुरू हो गया, सामान वगैरह आ गया है। अच्छा, दोनों की साथ में बनेगी कि अकेले अकेले अलग अलग जगह पे बनवाई जाएगी? प्लीज म्यूट कर लो आप लोग, एक एक करके बात करिए। ये मूर्तियाँ दोनों की साथ में बनेगी कि अलग अलग जगह पे बनाई जाएगी? हाँ ये देखो, अभी मैम आई है, कोई कुछ पूछना चाहती, बताइए मैम। प्लीज मुझे रिक्वेस्ट है, मुझे एक क्वेश्चन पूछने दीजिए, मैं चली जाऊंगी। नहीं आप पूछिए, 2 पूछिए, ऐसे क्यों बोल रही हैं? मैडम जी, मैं अंकुश जी से बोलना चाहूंगी, और जो भी बोल रहे हैं ना कि ये कुछ था ही नहीं, हम लोगों ने आपको मतलब बेवकूफ बनाया, कंट्रोवर्सी थी, तो जो पुलिस स्टेशन में केस हुई थी जहाँ अंकल जी भी गई, वो कैसे हुई? फिर आपने पुलिस को भी बेवकूफ बनाया, आपने पुलिस को बेवकूफ बनाया, मतलब अंकुश जी मुझे जवाब दीजिए, पुलिस वालों को बेवकूफ बनाया आपने? आपकी कंट्रोवर्सी में फेक कंप्लेंट करी आपने फेक कंप्लेंट करी क्या? बताइए, आपके ऊपर केस होना चाहिए, आप लोगों के ऊपर, लोगों को बेवकूफ बना रहे हो तुम, किसको बेवकूफ बना रहे हो तुम? सीरियसली ऑडियंस बहुत गुस्सा है, ये हंसी मजाक की बात नहीं है, ये बात सच है। बोलो, एक शो क्या मिल गया, इवेंट क्या मिल गया, तुम लोगों ने हम लोगों को बेवकूफ समझा है, उसको क्लीन चिट दे रहे हो तुम लोग। करेक्ट भाई, मैं गंदगी करके रख दी है तुमने। ये बात सही कह रही है मैम, बिल्कुल सही कह रही है। पुलिस वालों को झूठ बोला है, ये बताओ, मैं जाऊंगी अम्बाला और अलका जी को लेके जाऊंगी मैं। अलका जी गई है, वहाँ पे केस हुआ है, तुमने डीजी को बेवकूफ बनाया,
कलेक्टर को बेवकूफ बनाया, किसको बेवकूफ बनाया तुमने? मोनी भाई को बेवकूफ नहीं बना सकते तुम जैसे लोग, अनपढ़ दोबारो। पर मैडम अलका जी तो खुद डेली अपना स्टैंड चेंज कर रही है, रोज जनता पे भी केस करती है वो तो। वहाँ पे नोटिफाइड है इन लोगों के ऊपर केस, दोनों फैमिली को बुलाया गया था वहाँ पे। पुलिस वालों ने इन लोगों को सर्कमस्टेंशियल के लिए बोल रहे हैं एक दूसरे से दूर रहना। किसको बना रहे के ऊपर? जहाँ पढ़े लोग बैठे हुए हैं, डबल ग्रेजुएट ट्रिपल ग्रेजुएट लोग बैठे हुए हैं और तुम्हारे रोज जिंदगी देख रहे हैं। हाथ जोड़ के विनती करती हूँ और मेरी एक रिक्वेस्ट है दीदी प्लीज, आज मैं रोने वाली हूँ अभी। सुमित उसके गले में ये पता मत पड़ने दीजिए, ये फिर से इसको क्लीन चिट देंगे, फिर उसके पीछे पड़ेंगे, फिर शरीर आदमी को वो जगह छड़ बिठा देंगे उसके। जी यही बात है। किसको बचाना है? अरे उसको तो मैं बचाते रहूंगी, उससे ये छू के दिखा दे। मैं ओपन बोल रही हूँ पैनल पे, सुमित महल को ये छू के दिखा दे पूरा जोर लगा के। आज इस डायरेक्ट वे में उसने इसीलिए ये बोला था कि मैं ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ ताकि अगर उसकी शादी नहीं टूटी है, मुझे पता नहीं है, तो ये शादी टूटे ना हो जाए दोबारा से। अगर ये उसे, मैं ओपन पैनल पे बोल रही हूँ, अगर ये जबरदस्ती उसे शादी का भी फोर्स कर ले, मैं चैलेंज देती हूँ इस बात का। हम लोग भाई बहन को, रिश्ते को पवित्र मानते हैं, माता पिता को पवित्र मानते हैं हम लोग। मैम प्लीज आगे बताइए प्लीज, अच्छा नहीं लग रहा। मैंने आज वीडियो में बोला है कि सुमित महल को फंसाने की कोशिश करी जा रही ताकि सुमित महल सिंपैथी ले और सुमित महल फिर से शादी के लिए एग्री हो जाए, कल इवेंट में मिले या परसों जो भी। बिल्कुल एग्री नहीं होगा और ना उसे एग्री, मैं खुद ओपन बोल रही हूँ, मैं खुद उससे बात करूंगी अगर ऐसी सिचुएशन है। ये दोनों इतने वाहियात हो गए, अब ये जिस हिसाब से क्लीन चिट दे रहा है वो दिन भी दूर नहीं, 2025 की राखी में दोनों जने राखी बांधते नजर आ जाएंगे और बोलेंगे देखो जी हमारा तो यही रिश्ता है पहले वाला। हाँ, ये कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं ये लोग। तो ऑफिस तक जाइए ना, उससे पूछ के आइए उसने मतलब क्या एक लड़की की इज्जत हम नहीं उछाल रहे हैं, जाके उससे पूछ के आइए। हटी ना, वो अपने आप हट गई, वो कह रही मैं इमोशनल हो गई बहुत ज्यादा, वो अपने आप चली गई, मैंने नहीं हटाया। सबसे ज्यादा अंकुश भाई ने कमाए पैसे, बहुत अटैच होती है। सबने कमाए वंदना जी, इन सबने कमाए। ये समाज के लिए अभी वो आदमी बोल रहा है आके कि मुझे किसी ने बोला तो मैं इन्हें ऐसा किया। ये समाज के लिए एक क्रिमिनल घूम रहा है, कल इसके हाथ में कोई भी बंदूक दे देगा, चाकू दे देगा और कोई भी बोल देगा ये लेडी के साथ तू आर कर दे, उसके साथ तू एम कर दे, इसके साथ तू ये कर दे, तो ये आदमी करेगा। इसको पहले पकड़ो किसी पागल खाने, रिहेबिलिटेशन सेंटर या फिर सलाखों के पीछे डाल दो इसको। अरे इसको कुछ नहीं है, कुछ नहीं ये लीगल की वजह से पक्ष नहीं आ रहा था ना, लीगल की वजह से पक्ष नहीं आ रहा था। जो मोनिका जी घूम रही थी पुलिस थाने और यहाँ वहाँ, वो क्या पुलिस भी इन्होंने बिठाई है, पुलिस भी इन्होंने नकली बिठाई है क्या? वो सारे संस्थाएं, सारे जो भी थे, कलेक्टर ऑफिस, अभी जो मैडम बोल के गई है बिल्कुल मैं सहमत हूँ, क्या ये सभी झूठे हैं? ये सभी ऑफिसर झूठे हैं। और ये आदमी, मैं बोलती हूँ सोसाइटी के लिए, समाज के लिए, ये दोनों भी बहुत ही गंदा मैसेज। दे आर नॉट एन इन्फ्लुएंसर, नॉट अ क्रिएटर्स, दे आर जस्ट अ शेमफुल यूट्यूबर सिटिंग ऑन द UIT एंड जस्ट प्लेइंग विद द इमोशंस ऑफ पब्लिक एट लार्ज। आपको पैसे देती है और क्या किस इवेंट के लिए इनको दे रहे, क्या बड़ा कर दिया है इन्होंने इवेंट में? लोगों का दिमाग खाया है, लोगों को भाई बहन का रिश्ता बदनाम करने के लिए इनको अवार्ड दे रहे हैं बुला के। इसलिए अवार्ड दे रहे हैं। इधर बहुत सारे अच्छे क्रिएटर्स पड़े हैं जिन्होंने अच्छा काम किया है समाज के लिए, एक इन्फ्लुएंस, एक नाम सेट किया है। ऐसे गंदे लोगों को जिन्होंने भाई बहन का रिश्ता बदनाम किया है, इन लोगों को आप और सर पे बिठा रहे हो। हाँ, किस लिए इवेंट में बुला रहे हैं इनको? 2.5 महीना इन्होंने कांड किया, इसलिए इवेंट में बुला के इनको आप पारितोषिक दे रहे हो क्या? किस लिए पुरस्कार दे रहे हो? शर्म आनी चाहिए। क्या है इंडियाज मोस्ट क्या पॉपुलर यूट्यूबर, क्या पॉपुलर क्या है? 5 साल में क्या कर लिया? मैं बोलती हूँ 5 साल में उसने किस गरीबों को, किस विधवा का भला कर दिया? उस विधवा ने किस विधवाओं के साथ काम किया है? ये कंट्रोवर्सी अगर हटा भी दी जाए तो भी वो इंडियाज मोस्ट कैसे हो गई भाई? कैसे हो गई वही दीप्ति जी, वो कैसे हो, क्या किया है उसने? ये कंट्रोवर्सी बाजू में रख दो, 1.5 महीना। 5 साल उस औरत ने क्या किया है? उस औरत का अचीवमेंट क्या है समाज के लिए? खाना नहीं खिलाया, उसने बेटी तक को खाना नहीं खिलाया, दूसरे को क्या कहे? वीडियो दीप्ति जी, उसके भाई ने खुद आके बोला है मेरी बहन कैरेक्टरलेस है। कौन भाई बोलता है? कौन भाई बोलता है अपनी बहन को? बोला था इसी वर्ड में सारी बातें समा गई, इसी वर्ड में सारी बातें समा गई। इसलिए उनको चेंज दिया जा रहा है। एक और बात प्रतिभा जी, ये डेली आता है, डेली ये बोल के जाता है कि मैंने कंटेंट दे दिया, मेरे नाम से लोग पैसा कमा रहे हैं। हाँ। और इसने ये भी बोला कि मनीषा का चैनल मैंने बनाया, उसकी इंस्टा ID मैंने बनाई, तो उसपे मेरा हक है। अंशु को ये कहना पे वाईडी पे बैठे हुए दिखांगे हैं ये। नहीं, ये क्या वाईडी पे बैठे हुए दिखांगे हैं? अगर कोई अपना हुनर दिखा के कमाते हैं, अपना सब दिखा के कमाते हैं, तुम जितनी नीचता दिखा के कमा रहे हो ना, वो मंदिर में बाहर बैठने लोग भी, मैं बोलती हूँ गैरत वाले
होते हैं। तुम तो यहाँ पार्टी पे मुझे आपसे ये पूछना है, मैंने आपकी रोस्ट वीडियो देखी है एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है जिस तरीके से आप रोस्ट करते हैं। एंड सेकंड चीज, मुझे ये भी, मैंने इससे पहले भी बोला हुआ था दीप्ति जी को कि आप, दीप्ति जी और आपकी वजह से ही जो स्टार्ट हुआ था, जो हमारे लप्पू भैया ने जो स्टार्ट किया था, वो चीज रुकी थी, जो औरतों की जिसे भी उन्होंने स्टार्ट की थी सबकी पोल पट्टी के लिए, तो आप दोनों की वजह से वो कहीं ना कहीं बहुत हद तक स्टॉप हुई है। बट एक चीज मुझे आप सबसे कहनी है, आप सारे क्रिएटर से कहनी है जो लोग उनको बहुत क्लोजली जानते हैं, अगर आप लोग सच में चाहते हैं ना कि ये चीज स्टॉप हो और नेक्स्ट ऐसा कोई इंसान इस तरीके की घटियापंती ना करे, तो आप लोग सब सारे लोग अगर मिल जाओ और जो भी प्रूफ है आप सबके पास, जो भी प्रूफ है आप सब अगर एक साथ मिल करके ये दिखाओ। मैं नहीं जानती इसमें कौन फॉल्टी है, इसमें हमारी जगत भाभी फॉल्टी है या हमारी जगत दीदी फॉल्टी है या हमारे सरगुल्ला फॉल्टी है, मुझे नहीं जाना। अगर ये तीनों मिले हुए तो फिर अगर आपके पास जो भी प्रूफ है आप सब मिलकर दिखाओ ना, आप सारे लोग मिलकर के इसके अगेंस्ट एक्शन लो ना। मैं भी सिर्फ क्रिएटर को, वो रिएक्शन वालों को भी बोलना चाहूंगी कि आप, मैंने सुना है, मैं दोनों या इन तीनों के अगेंस्ट अगर एक चीज करो कि नहीं, वी आर नॉट गोइंग टू अलाउ दिस थिंग एंड हम दिखाएंगे। आप एक चीज ट्रस्ट करिए, कोई भी पुलिस, कोई भी है, अगर जिस तरीके की घटियापंती चल रही है, अगर हम लोग उसके अगेंस्ट दिखा रहे हैं, कोई कुछ नहीं कर पाएगा, कोई कुछ नहीं, कोई पुलिस आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। लेकिन ये जो हो रहा है, ये जो जबलपुर में जो हमारा कोई अवार्ड हो रहा है जिसमें उनको चीफ गेस्ट बुलाया था, हम सब क्यों नहीं उसके अगेंस्ट बोल रहे हैं? अगर सारे जाके एक साथ पे खड़े हो जाएंगे, नहीं होगा, उनको निकालना पड़ेगा वहां से। वो लोग मजे इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ना ही उनके सब्सक्राइबर कम हो रहे हैं, ना ही उनका व्यू कम हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। और वो लोग कहते हैं ना, नेगेटिव पब्लिसिटी उनको मिल रही है एंड वो लोग इंजॉय कर रहे हैं उसको। तो ये हमारी गलती है कि हम बात कर रहे हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं, बट हम कुछ एक्शन नहीं ले रहे। क्या हम सारे कोई नहीं जा पाएगा, कोई। मेरा एक सवाल ये भी है, सबके पास प्रूफ है, लेकिन प्रूफ डालने से पहले सब ये बोलते हैं कि हमें सामने वाले की परमिशन दिलवा दीजिए, हम डाल देंगे, हमें उससे परमिशन दिलवा दीजिए, हम डाल देंगे। तुमको मुंह से गंदगी करने की यहाँ पे परमिशन किसने दी है? तुमको प्रूफ डालने की परमिशन नहीं है तो बिल्कुल बिल्कुल वही पॉइंट है पिंकी कि इनको लीगल के लिए परमिशन नहीं था, पर इसको नाम लिखने के लिए परमिशन था, उसके नाम से ब्लॉग बनाने के लिए परमिशन था। हाँ, जिनसे थंबनेल बनाना है उसके नाम के, वो परमिशन है इसको। हाँ, एक मिनट पिंकी। अंकुश जी, आप नीतू मैना का जो आपने सपोर्ट किया, रियली उस टाइम से मुझे आपका जो परसेप्शन है आपकी तरफ चेंज हो गया कि आपने वुमेन्स के लिए स्टैंड लिया। पर प्लीज आपकी ओरिजिनलिटी जो है ये मत बदलिए किसी भी इसके लिए, और आप उसमें शामिल नहीं होइएगा, कभी भी इनके इसमें शामिल नहीं होइएगा। मैं यही कहती हूँ क्योंकि आपसे ये मुझे हम बहनों को बिल्कुल भी नहीं है स्वाति, और आपको हम बहुत अच्छा इससे देखते हैं कि इनसे अलग देखते हैं। इवन आई रियली लाइक द स्टैंड यू हैव टू दैट टाइम, बट इनके इसमें अगर आप हमको पता चलता है उस दिन भी आपका लाइव अच्छा नहीं लगा, जो आपने अमित कीटो के साथ किया था कुछ वो अलग ही लेडीज के इस पे, उस दिन भी नहीं अच्छा लगा था। तो ऐसे लाइव में शामिल होके, ऐसे इसमें शामिल होके हम जैसी बहनों को ना देख पाए, हम ऐसा ये मत करिए। इससे आगे भी ये आपके लिए एक सलाह है बहनों की तरफ से, ऐसे समझ लीजिए आप। मैं अमित कीटो की लाइव पे गया था, वहाँ पर जैसे आप 6 जने बैठे हो, एक जने ने फोटो नहीं लगा रखी, तो उस जगह आता पूरा अंधेरा। जब मैं लाइव पे गया और उसमें नाम भी कुछ और डरा हुआ था, आप लाइव देखना पूरी, अभी डरी होगी। मैं यहाँ आंसर देना चाहूंगी तुम्हारा सचिन है, लेकिन जब बाद में उसने अपना हाथ हटाया, अब मेरे को वहाँ पे 2 चीज करनी चाहिए, या तो भाग जाना चाहिए था। अगर मैं भाग जाता पब्लिक कहती है भाग गया उसके आते ही, तो मैं वहाँ रुका रहा। बात ये थी नहीं, पब्लिक आपको ये नहीं कहती कि भाग गया, पब्लिक आपको ये कहती कि अंकुश ने रिश्ता तोड़ दिया था लाइव में, और अंकुश ने वीडियो बना दिया था कि मेरा सचिन से कोई रिश्ता नहीं है, उसने इस बात का मान रखा। अंकुश इसलिए बहन अंकुश का आंसर मुझे देने दो, बहन अंकुश का आंसर देने दो। अंकुश, तुम मम्पी राहुल को तो अच्छे से जानते हो ना, मम्पी राहुल को तो तुम अच्छे से जानते हो, और देखो कैसे बाइकआउट मम्पी राहुल ने इनको किया है, कैसे बाइकआउट किया है मम्पी राहुल ने। आपको अंदर की बात नहीं पता, तो वो सब आप लोग को ही तो सामने लाना चाहिए। वो चीजें अगर आप लोग जनता को दिखाना शुरू कर दो, तो ये सारे लोग जो भी हो वो ये कंट्रोवर्सी से पैसा कमाना बंद कर देंगे। बिल्कुल दीप्ति जी, राइट पॉइंट, बिल्कुल वही तो है कि पब्लिक को उल्लू बना के ये कंट, अगर आप जैसे जो क्रिएटर्स है वो अगर ये लाएंगे इनकी सच्चाई बाहर, तो ये ऐसे पब्लिक को ठग के पैसा नहीं कमाएंगे। 1 मिनट इस पॉइंट से हटके, प्रभा जी नमस्ते। हाँ बोलिए।
अंकुश भाई आप पहले बोलते थे मनीषा के साथ बहुत गलत हुआ, जब उनकी पूरी फैमिली आपके साथ अगेंस्ट हुई आप बोलने लगे मनीषा मिली हुई, ऐसा क्यों लग रहा है कि आप झूठ बोल रहे हो? आप इसका आंसर मैं देता हूँ आपको। स्टार्टिंग में जब ये कंट्रोवर्सी शुरू हुई तो स्वाति का मनीषा के तरफ थोड़ा झुकाव था, ठीक है। तो हमने मनीषा का साथ देना सोचा, हमने कहा चलो मनीषा का साथ देखते हैं। तो मनीषा का साथ हम जब दे रहे थे और हम अगर कुछ भी सचिन को बोल रहे थे तो मनीषा को बुरा लग रहा था। मैंने कहा, तो मैंने स्वाति को बोला, मैंने 2-3 बार बोला, मैंने कहा स्वाति हम साथ तो दे रहे हैं मनीषा का, लेकिन हम सचिन को कुछ ही बोल रहे हैं तो इसको दर्द क्यों हो रहा है, जबकि सचिन को इसके साथ इतना बुरा कर रहा है, इतना बड़ा पति मिलता है मतलब समझ जाओ आप। तब मैंने स्वाति से बोला, मैंने कहा स्वाति ये मिले हुए हैं, अब इनसे दूरियां बनाना शुरू कर दो। जैसे ही मेरे को पता लगा कि ये सब पूरी फैमिली मिली हुई है, मैंने उनसे दूरियां बना ली। ये है मेरा। नहीं, आप घर गए थे, आप उनके जब घर गए थे पूजा में, आपको क्या लगा था, वहाँ का इंप्रेशन क्या था? पूजा में मैं कहता हूँ, मेरे साथ स्वाति ने अपनी वीडियो में बताया कि इनने थप्पड़ मारने की बात भी करी थी, हमारे सामने की बात है वो, जो आई नहीं, शायद आ भी गई होगी। तो हमें लगा यार ये गलत कर रहा है, लेकिन श्वेता जी आपका कोई सवाल है तो पूछ लीजिए श्वेता जी। हाँ बिल्कुल दीप्ति, ये जो कह रहे हैं ना, इस सारी चीजों का एक चीज मैं कहूंगी कि मनीषा, सॉरी नाम रख रही हूँ, जो गोपी बहू हैं वो मिली हुई हैं। कैसे मिली हुई हैं? एक चीज तो मैं प्रूफ दे रही हूँ, इसलिए मिली हुई हैं कि वो अभी फिलहाल की चीज बता रही हूँ, अभी मायके जा रही हूँ, उनकी आंख में आंसू नहीं है, फिर भी जबरदस्ती उनकी देवरानी रो रही है, फिर भी उनकी देवरानी जबरदस्ती रो रही है। सास तो रो भी नहीं पा रही है। हाँ, सास रो भी नहीं पा रही है। तो ये पूरी फैमिली मिली हुई है। अगर नहीं मिली होती ना, अगर नहीं मिली, एक मिनट अंकुश, अगर नहीं मिली होती ना तो ये जो खिचड़ी जो पक रही है ना, ये कब की खत्म हो गई होती, क्योंकि वो स्टैंड लेती अपने लिए, FIR दर्ज करवाती। कुछ नहीं करवा रही है बंदी, कुछ नहीं करवा रही है, उसी घर में रह रही है। अगर ऐसा मैं करता ना तो मेरे ससुर जूता मार के पड़ जाते मेरे पीछे। दीप्ति जी एक क्वेश्चन और है मेरा। इसने आज के लाइव उसमें ये बोला था कि मैंने 1 महीने तक देखा, जब मुझे लगा कि मुझे किनारा किया जा रहा है तो मुझे इनसिक्योरिटी लगी और मैंने ये सोचा कि अगर मैं ये शादी तोड़ दूंगा तो मुझे मेरी जगह मिल जाएगी। तो वो कौन सी जगह थी जो तुझे मतलब शादी होने से नहीं मिलती? सचिन ने, जगत भैया ने ये बोला था आज की वीडियो में। मैंने 1 महीने तक देखा सगाई के बाद ये, और मुझे किनारा किया गया, मतलब मुझसे बातें कम कर दी गई, मुझे मतलब ऐसे हुआ कि मुझे मतलब कॉर्नर किया जा रहा है, तो मुझे बहुत हर्ट हुआ और मेरे दिमाग में ये बात आई कि अगर मैं ये शादी तोड़ दूंगा तो मुझे मेरी पहली वाली जगह मिल जाएगी। हाँ, तो वो कौन सी ऐसी जगह थी जो अगर उसकी शादी हो जाती तो तुझे नहीं मिलती? अरे वो तीसरी मंजिल वाली, तीसरी मंजिल वाली। ये बोलना है कि किसी भी क्रिएटर में दम क्यों नहीं है एकदम फैक्ट रखने का पहले दिन से कि नहीं ये कंट्रोवर्सी है या नहीं है, कि हम उससे पहले फोन करेंगे, अच्छा भैया मैं आपका रोस्ट बनाऊं या भाभी मैं रोस्ट बनाऊं। अरे यार ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, उन्हें आपके चैनल उड़ा देंगे। लेकिन आप ऑडियंस के सामने अगर ट्रू रहोगे ना, आप 10 चैनल खोलो, 10 लोग, मैं खुद बता रही हूँ, मैं फॉलो करूंगी, हमें बाकी पूरी जनता समर्थन करेगी। Exactly. अगर कोई एक खड़ा होगा तो एक खड़ा हो भाई, यहाँ पे रोज एक क्रिएटर आते हैं, इनका झंडा लगाएगी। हाँ, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, अगर अंकुश जी आपका चैनल उड़ा दिया जाएगा, ज्यादा से ज्यादा ये होगा आप दूसरा बनाओ, सारे लोग आपको फॉलो करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप सच के साथ खड़े हैं ना तो कोई नहीं रोक सकता। एक काम करते हैं, कल हम लोग सबको ये गिफ्ट, अपने लिए गिफ्ट खरीदते हैं सी का, ठीक है, और सबको माथे पे लगा के चलते हैं, क्योंकि यहाँ क्योंकि ऑब्वियसली आप 2 महीने से यहाँ पे ये हो रहा है कि इसने वो किया, उसने वो किया, वो झट क्यों नहीं आ रही सपोर्ट पे। आपको एक लेटर दिखा करके दिखाता है कि उस लेटर में भी इतना लीचड़ इंसान है, लेटर पे भी दीदी लिख रहा है। हाँ देख लो, मरने से पहले भी आदमी झूठ बोल के जा रहा है कि दीदी। अरे रश्मि जी याद है आपको, रश्मि जी इसका छठ पूजा के समय में जो जीजी ने अंकुश जी आप जाना चाहते हो जाइए प्लीज। ओके बाय बाय। एक जो जीजी, बाय बाय अंकुश, बाहर पीछे नहीं हटना है किसी भी हालत से। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बच्चे की कसम नहीं खाता, लेकिन अपनी बीवी की कसम। किसी की भी मत खाओ पर पीछे मत हटो, किसी भी मत खाइए पर पीछे मत हटिए, बने रहिए अपने। आप अपना बात रखिए, उससे क्या रखिए, स्ट्रांगली पॉइंट रखिए। आप सच्चे रहोगे ना तो व्यूज कमेंट सब मिलेंगे, और किसी को कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। आप उस पर पता प्राउडली बोल सकते हो कि हाँ ये मैंने कमाया है। क्या फायदा फिर? अरे रश्मि जी आपको याद होगा छठ पूजा वाला वीडियो पड़ा था दीदी जी के, तो दीदी जी ने जो वीडियो डाली थी, नहीं वीडियो जो डाली, तो उस वीडियो पर दीदी करके ही कमेंट किया था ये लप्पू। अब उसके एक दिन बाद ही लाइव आया, एक दिन बाद लाइव आया और कहा कि मेरा ये चिट्ठा है, ये तुम लोग देखो। मैं इसे, और आज कह रहा कि मुझसे कोई करवा रहा था, कुछ चीजें उसमें सच्ची है, कुछ चीजें वो उसमें लोग करवा रहा है।